हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है 13.6 एक्सरसाइज जो है उसमें हमारे पास क्या है टॉपिक कि आपको ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो लिमिट, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है जब उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के। यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर इक्वल देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में आप के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास ए, बी एंड सी। मुझे इस बी पॉइंट पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती किसी फंक्शन की। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इससे पहले स्मॉल, जस्ट स्लाइटली स्मॉल और स्लाइटली ग्रेटर पे हम लिमिट चेक करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है इसका मतलब क्या है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब ये निकालने का क्या तरीका है, मेथड क्या है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, x को किसी भी लिमिट में से h माइनस करके हम पुट करते थे। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। जैसे मान लीजिए आपके पास, अब हम इसके एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, वी हैव टू चेक क्या, x टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ x। हमें चेक करना है कि इवेलुएट नहीं करना, एक्चुअली हमें क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें चेक करनी है। तो ये कैसे चेक करें हम, तो ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेगी लिमिट, कहोगे सर आपने वही लिख दिया दोबारा से। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है, ये माइनस साइन 0 के आगे नहीं लगाया। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि वी आर कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। हमेशा 0 माइनस एच ही नहीं पुट करना आपको, हमने क्या करना है, जो यहाँ पे लिमिट दे रखी है, ये लिमिट जो दे रखी है इसमें से h माइनस करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद एज x टेंडिंग टू 0 h इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। यहाँ पे 0 रखोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी आपकी। तो लिमिट्स आपकी क्या हो जाएगी, चेंज h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस एच। देखिए सब्स्टिट्यूशन में यही करते थे हम। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे, आंसर आएगा आपका 0। नाउ कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब RHL मोड ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो एज x टेंडिंग टू 0 h इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो अब 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ से देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, सो लिमिट आपकी क्या करेगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। और देखें इसी में थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 मोड ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। हमें क्या करना है, ये लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सॉरी, यहाँ पे लिमिट आपकी 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए LHL एट x इज इक्वल टू 2, तो एज x टेंडिंग टू 2 h टेंडिंग टू 0। कैसे, देखो सॉरी ये गड़बड़ कर दिया ना, LHL निकालनी है ना। LHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव x माइनस 2 मोड डिवाइड बाय x माइनस 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस
सॉरी h, ठीक है। तो एज x टेंडिंग टू 2 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो h की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। h की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, कब होगी, जब आप x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रखते हैं। लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 को टेंड करेगी तो h की वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 2 - h पुट करेंगे। तो मोड ऑफ -h डिवाइड बाय -h। अब h का मॉडुलस तो कितना होता है आपका, माइनस को प्लस कर देगा वो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय -h, आंसर -1 कट गया ना ये। नाउ कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव मोड ऑफ x - 2 डिवाइड बाय x - 2, पुट x इज इक्वल टू 2 - h की जगह पे प्लस h रखेंगे। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट देन पुट x इज इक्वल टू 2 + h, जो भी लिमिट हो उसमें h ऐड करेंगे। तो एज x टेंडिंग टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h - 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, आंसर है 1 आ गया। तो हेयर वी कैन सी दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, here it is given that limit x tends to 1 greatest integer function of x। what do you mean by greatest integer function? देखिए दो जब ब्रैकेट यहाँ पे लगती हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या फंक्शन है ये, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे रखा है 2.3, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। अगर आपको 2.4 दे रखा है तो भी आंसर 2 आएगा, अगर आपको 2.9 दे रखा है तो भी आंसर 2 आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या कि ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई भी नंबर हो उसकी रेंज में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि 2.4 की रेंज में 2 ही आता है जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो आंसर क्या है इसका 2। 2.9 की भी रेंज में 2 आता है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 से 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये 1 2 3 4, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा। यानी कि ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आंसर हमेशा ही 2 आएगा। 3 से 4 के बीच में रखोगे, आंसर हमेशा ही 3 आएगा। जैसे 2.5 रखा तो आंसर कितना आएगा उसका 2 ही। तो देखिए सीढ़ियाँ बन रही है ना एक, तो सीढ़ियाँ बनती हैं तो इसलिए इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक नंबर में एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है इसी तरह से कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन योर आंसर इज स्टेप फंक्शन, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमें लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट, वन नेगेटिव पुट x इज इक्वल टू 1 - h। हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 - h। 1 क्यों लिया, क्योंकि आपको लिमिट क्या दे रखी है 1 दे रखी है, ठीक है। और
एच तो हमें माइनस करना ही होता है, ठीक है ना। तो अब आगे देखें क्वेश्चन में, एज एक्स टेंडिंग टू 1 एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1 माइनस एच। अब क्या आंसर आए, आप इसमें डायरेक्ट एच की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे। जब आपके पास सिंपल फंक्शन होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ब्रैकेट्स लगी हो, तो आप सोल्व कर सकते हो, बट दैट इज़ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो थोड़ा सा सोच समझ के करें कि h क्या है यहाँ पे, h इज़ ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच टेंडिंग टू 0, है ना। h क्या है यहाँ पे, 0 को टेंड करता है, यानी कि 0 के नियर अबाउट है। तो आप 1 में से 0 के नियर अबाउट कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे, एनी वैल्यू माइनस करें आप 0, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब 0 पॉइंट मान लीजिए, सपोज कर ले एक बार, यहाँ पे h की वैल्यू 1 में से माइनस करने के बाद आपके पास 0.98 बचा, सपोज एक बार के लिए। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि आपका 0.98 ही बचेगा, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसके पास इसकी रेंज में 0 है, यानी इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0। अब आता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 प्लस एच, ये वाला स्टेप मैंने काट दिया, इसमें देख लेना, करना तो है ही। तो अब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम 1 प्लस एच पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट तो 1 है ना, ये रही आपकी। तो 1 प्लस एच पुट किया। अब 1 में अगर आप 0 को टेंड करने वाली कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है। तो 1 पॉइंट मान लीजिए, अब सपोज कर लो अपने आप से ही एक बार कि 1.92 है, ठीक है। 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1.98 आ गई या 2 आ गई, कुछ भी लगा लो। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना है, 1 है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है, हम कहेंगे नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे ना, 0 के ऊपर नेगेटिव दे रखा है ऑलरेडी, 0 के ऊपर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लाइफ टाइम लिमिट होगी, तो जस्ट आपको वही कैलकुलेट करनी है। तो पुट करेंगे हम क्या, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मोड प्लस 0 माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच का मोड प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है आपका। ये माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस एच बचेगा, एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर -1। इन द सेम वे अगर आपसे कोई राइट हैंड के लिए पूछ लेता है इसमें, तो आपको यहाँ पे जस्ट प्लस रखना होता। तो अभी आपका आंसर ये -1 आ जाएगा, यही है, ठीक है। इसी में और देखिए इसका एक पार्ट नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट। पॉजिटिव है तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, यानी पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1
1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट एच ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, h इनमें से कॉमन निकल सकता है तो h प्लस 2h हो गया ये, सॉरी h प्लस 2 प्लस अंडर रूट h बचेगा, नीचे भी वही h प्लस 2h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए रूट अलग अलग करें तो ये h प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट h डिवाइड बाय h प्लस 2 अंडर रूट h कॉमन दोनों में से, तो रूट ओवर h प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट h अंडर रूट h प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 रखेंगे तो अंडर रूट 2, दैट इज योर आंसर। इसी का जो लास्ट पार्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 पॉजिटिव, और इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, सिकेंट x, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 प्लस h पुट करेंगे, तो h टेंडिंग टू 0 सिकेंट पाई बाय 2 प्लस h, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन तो इसके साथ तो आगे तो है ही, तो वो तो माइनस साइन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ ऐसे होगा आपका। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोस माइनस थीटा और एक सिकेंट माइनस थीटा बोथ आर इक्वल टू कोस थीटा एंड सिकेंट, यानी कि दोनों में माइनस रिमूव हो जाता है आपका। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब आपका हो जाएगा ये, अब सिकेंट पाई बाय 2, पाई का मतलब होता है यहाँ पे 180 डिग्री, अपॉन में 2 है यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा हमें 10वीं में पढ़ा था, होता है किसके, कोसिकेंट थीटा के, यानी कि ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कोसिकेंट h में। अब कोसिकेंट h की जगह पे 0 रखोगे तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी, कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है, कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे आपकी होती है इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वह आपका सेम है, ऐसे ही है। आप एक बार थर्ड क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन जो है वो एक बार आप ट्राई करें, नहीं निकलता है तो आप मेरे से डाउट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमें अब एक फंक्शन दे रखा है f(x), किस तरह से है कि 5x माइनस 4 और 4x स्क्वायर माइनस 3x, 0 x 1 ये लेस देन, हमें लिमिट एग्जिस्ट, हमें चेक करना है कि क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यानी कि 1 पे आपको चेक करना है। अब कोई सोचेगा कि सर यहाँ पे तो ये 2 फंक्शन दे रखे हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली 2 फंक्शंस, दीज आर द सेम फंक्शन दैट इज़ f(x), बट f(x) जो है वो आपका अगर देखें तो यहाँ पे 1 जो पॉइंट कॉमन है ना, दैट मीन्स 1 इज़ द टर्निंग पॉइंट, यानी कि फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, आपका टर्न कर रहा है। टर्न का मतलब अपने नेचर को चेंज करता है। कहोगे नेचर को चेंज करने का मतलब क्या, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 और ये 2, 0 से 1 के बिटवीन आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब मान लीजिए ये जैसे मान लो आपका पॉइंट है -4, ये लाइन कुछ ऐसे चलेगी आपकी, मान लो ये यहाँ तक, यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन है फंक्शन की, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो आपकी इसमें रखी जाएगी ना, क्योंकि एक्स वैल्यू यहाँ पे ही क्या है आपकी 0 से 1 के बीच में, जब आपके पास एक्स वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन ये है आपका, है ना। तो यानी कि आप इसमें पुट करोगे, यानी 0 रखोगे तो भी इसमें 1 रखोगे तो भी इसमें 0.1 रखोगे तो भी इसमें
0.5 रखोगे तो भी इसी में रखोगे, तो और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जब 1 से बड़ी वैल्यू और 2 की छोटी वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक्स वैल्यू पुट करते हो इस फंक्शन में, यहाँ पे तो आपको ये फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये आपकी मान लीजिए एक बार यू शेप बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी एक बार के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद फंक्शन देखो अपना नेचर चेंज कर लिया, पहले एक स्ट्रेट लाइन थी अब एक कर्व बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो जाता है, यानी फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहा है। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि ये 1 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो वही कॉलम हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव में हम लेके चलेंगे 5x - 4, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो एज x टेंडिंग टू 1 h टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 माइनस h माइनस 4। अब लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 में से 4 गया 1। जब राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे। अब इसमें 1 प्लस h पुट करेंगे जहाँ पे भी x होगा, सॉल्व करके देखना ये भी आपका 1 ही आएगा। तो यस लिमिट क्या करेगी, इसमें एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको फंक्शन f(x) दे रखा है कितना, 2x + 3x + 3k, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, वी डजंट हैव टू चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, इट इज़ गिवन दैट लिमिट इज़ एग्जिस्टिंग, यानी कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इधर। तो सिंस लिमिट क्या है आपकी, एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये गिवन होगा आपको, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव। अब टू नेगेटिव का मतलब क्या, x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 से छोटी देखो x की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका 2x + 3, तो इधर 2x + 3 लिखूँगा मैं, दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे, ये रही, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आपका x + 3k, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, सीधी 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 2 + 3k, 5/3। नाउ दैट्स योर आंसर। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है आपका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8, वी हैव गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax + b एंड 3bx - 2a + 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1। गिवन है आपको कि लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 f(x) एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव का मतलब 1 से स्मॉल वैल्यू यहाँ पे है, इसमें फंक्शन क्या है आपका 3bx - 2a + 1, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव वाला 1 से बड़ी वैल्यू ये है, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका ax + b, पुट करें लिमिट 3b - 2a + 1, दैट इज इक्वल टू a + b। a को से लेके आओगे -2a - a + 3b - b इक्वल टू 1 + 1 सॉरी इक्वल टू 0, -3a + 2b + 1 बराबर 0, माइनस कॉमन 3a - 2b - 1 इक्वल टू 0, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन a एंड b। और आपको ये रिलेशन ही फाइंड आउट करना था, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये थी आपकी 13 पॉइंट 6th एक्सरसाइज।
अब जो इसके बाद टॉपिक है अपने पास डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। बड़ा इजी सा टॉपिक है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है आपकी। ये एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपकी कल करवा देता हूँ 13.7, फिर आती है आपकी 13.8, वो भी डिफरेंशिएशन की है, और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आती है 13.9, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएशन। यानी 3 एक्सरसाइज अब आपकी डिफरेंशिएशन की रहती है। 2 वीडियोस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट और हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री या फिर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, कोई भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई जरूर करें क्वेश्चंस।